द्वारी हनुमान जी का मंदिर, चार द्वारी जी महाराज। बोलो चार द्वारी सरकार की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। चार द्वारी कैसे पड़ा? ओरछा के जो राजा मधुकर शाह थे, उनके पोता ने एक मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण कैसे कराया कि ओरछा के राजा मधुकर शाह के पोते रात को अपने राजकक्ष में सो रहे थे। सोते सोते उन्हें स्वप्न हुआ कि गोंडवानी राज्य में वहाँ पर गऊओं को हल से जोता करते थे। अच्छा, यह और ये भी देखा है कि गऊओं को घास नहीं खिलाने पड़े और गऊएं बराबर चलती रहें, हल वाहक बदल जाएं, ऐसा उनका काम चलता था। और जब गऊएं जब चलते चलते थक जाएं, गिर जाएं, तो उसका वध करते थे। ऐसा उनका काम चलता था। यह स्वप्न आ रहा बार बार। हाँ, जब बार बार स्वप्न आ रहा है तो हनुमान जी ने, यही हनुमान जी गोंडवानी राज्य में थे, यही हनुमान जी गोंडवानी राज्य में थे। वहाँ से राजा से कह रहे थे कि आप देखो, आप अपने राजमहल में पड़े हो और यहाँ ये गऊएं कष्ट पा रही है, परेशान हो रही हो, तुम यहाँ सो रहे हो। तो फिर जब 10-20 बार ऐसा स्वप्न आता रहा तो फिर एक पत्रवाहक को बुलाया ओरछा में ही कि आप इधर आओ और गोंडवानी राज्य में देख के आओ क्या क्या हो रहा है। वहाँ उन्होंने देखा, तो देखने के बाद पत्रवाहक की आंखों में आंसू बहने लगी। ये तो बहुत गऊओं की बहुत दुर्दशा है। तो वहाँ से फिर देखा और लौट के वापस आए। राजा से कहा कि पड़ी हूँ पिशाचन बीच जोतत हैं आठों, पड़ी हूँ पिशाचन बीच जोतत हैं आठों, सुध हूँ न लेत पापी तृण हूँ की खाने की, कान्हाजू की कामधेनु करती हैं बिलाप रोए, कपिला की जात कहूँ भाग नहीं जाने की। अच्छा, आप घोड़ा, बिल्ली, गधा, इन्हें आप कितना ही प्रताड़ित करो, जी भाग जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। लेकिन गौ माता एक पवित्र जाति है कि उसको मारने के बाद भी वो अपने थान पर वापस आएगी। जो तत् है आठवां सुध हूँ न लेत पापी तृण हूँ के खाने की, कान्हाजू की कामधेनु करती है बिलाप। कृष्ण भगवान राम जी से प्रार्थना कर रहे कि भगवान हमें इन पापियों से बचाओ। कान्हाजू की कामधेनु करती हैं बिलाप रोए, कपिला की जात कहूँ भाग नहीं जाने की, रोज रोज उठत भोर अरज करत राम जूसन, कब फौज चढ़े आवे केशव राव की घराने की। वीर सिंह जी के कुंवर प्रबल पहाड़ सिंह, तेरी राय हेरती हैं गौएं गोंडवानी की। गौ माता आपकी राय है नहीं कि राजा आप मुझे कब बचाओगे? आप यहाँ पड़े हो, आनंद ले रहे हो, यहाँ हम लोग बिलख रहे हैं। तो फिर राजा के आंख में आंसू बहने लगे और थोड़ी सी गुस्सा आ गई कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो यहीं आकर के जो मंदिर नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, यहाँ खाली जमीन पड़ी हुई थी, यहाँ जंगल था, शेर, चीता, भालू सब रहते थे यहाँ। तो उस समय राजा ने इसी जगह आकर के, एक बगल में एक बावड़ी है, वहाँ पर जल की व्यवस्था थी, यहीं आकर के कमेटी बनाई क्या किया जाए। किसी ने कहा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, किसी ने कहा शंकर जी से, किसी ने कहा राम जी से, किसी ने कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप है, इसलिए हनुमान जी से ही प्रार्थना की जाए। जब हनुमान जी से प्रार्थना की तो हनुमान जी को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कहा कि उन्हें सीताराम का जाप कराइए। जब सब लोग सीताराम का जाप करें तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए तो बादल गरजने की आवाज़ आई, तो राजा को एहसास हुआ कि हनुमान जी ने हमें स्वीकृति दी है। हनुमान जी साक्षात तो मिलते नहीं है, तो यह उन्होंने एक चमत्कार दिखाया, तो वह चमत्कार में राजा बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ से लेकिन गोंडवानी राज्य में 1000
1000 है मुस्लिम राज्य, और यहाँ पर 100 व्यक्ति हैं जो भगवान की गौ की सेवा करने के लिए। तो यहाँ जा कर के गोंडवाने राज्य को पूरा घेरा, वहाँ मुसलमानों को पराजित किया, और पराजित होने के बाद फिर देखा कि और क्या क्या है, तो वहाँ गौएं दिखाई दी। तो गौओं को विधि पूर्वक अच्छी तरह से उनको भोजन पानी प्रसन्न कर दिया, और देखा क्या क्या है। तो एक बगल में एक विशाल किला बना हुआ था, वो सीमेंट तलघर के अंदर हनुमान जी उपेक्षित अवस्था में पड़े थे। क्या है, मुसलमान लोग मंदिर तोड़ दिए जाते थे, यहाँ तोड़ दिया हो तो पूरा मलमा भगवान के ऊपर डला है। तो वह, और इसके बाद प्रेम सच्चा है तो मूर्ति भी बोलती है। तो हनुमान जी ने राजा से 1 सेकंड में कहा कि हमें ऊर्जा ले चलो बस। उसके राजा के कान, बाप रे, ये तो प्रतिमा बोलती है, मुझे पता भी नहीं है। उसे वहाँ से लेकर के, और वहाँ से रथ में लेकर के यहाँ तक आए, इसी जगह जहाँ प्रार्थना की थी। यहाँ आने के बाद अब कहा कि अब थोड़ी देर खड़े हो जाए, देखा कि अब चलो ओरछा। जब यहाँ से बड़े ओरछा, तो फिर यहाँ से नहीं गए। जब नहीं गए तो फिर यहीं इनकी स्थापना करनी पड़ी, और राजा ने कहा कि अब प्रभु आप ओरछा ही कह रहे थे, तो फिर वो नहीं बोले, और बस यहीं स्थापना की। और फिर राजा अपनी राजघराने और कह के गए कि यहाँ मंदिर का निर्माण करा दो। मंदिर का निर्माण किया, जो द्वारी जो बनी है, जिस द्वारी में बैठे, 1 द्वारी 2 3 4 द्वारी, जो इसका नाम था 4 द्वारी।